हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बारे में। जी हां, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर हम लोग करवाते हैं, बनवाते हैं, तो हमें कितने रुपए की स्टाम्प देना पड़ता है, कितने रुपए की स्टाम्प से हम लोग जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा सकते हैं, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और उसमें दोस्तों कितना खर्चा बैठता है, ये भी हम लोग जानेंगे। उसमें फीस कितना लगता है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और नॉर्मल एग्रीमेंट का वैलिडिटी कितने दिन का होता है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का वैलिडिटी कितने दिन का होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहेगा इस वीडियो पर, और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके लाइफ में भी कभी ना कभी ये चीज़ें काम आ सकता है। हो सकता है अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, या फिर हो सकता है भविष्य में कभी भी अगर खरीदना चाहते हैं, तो उस समय ज़रूर काम आएगा। आज का ये वीडियो आपको जो है कहीं ना कहीं से नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, नॉर्मल एग्रीमेंट एक ये होता है कि आप 50 रुपये की स्टाम्प या तो 100 रुपये की स्टाम्प से भी आप जो है उसको एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। सरकारी वकील के माध्यम से आपको जो है उसको नोटरी कराना पड़ता है, नोटराइज कराना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, और दो गवाहों के बीच में ही होता है सारी चीज़ें। जो भी लेन देन होता है सारी चीज़ जो है नॉर्मल एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है। आपका पूरा डिटेल्स नॉर्मल एग्रीमेंट जो बनवाते हैं, नोटराइज एग्रीमेंट बनवाते हैं, वो आपका 11 महीने तक वैलिड रहता है। ज़्यादा अगर 1 साल से ऊपर का अगर कराते हैं तो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पैसा बचत करने के चक्कर में, और दूसरी बात जो है टाइम बचत करने के चक्कर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाकर जो है उन लोग खुद जो है बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों में वापसी समझौता नॉर्मल एग्रीमेंट ही ज़्यादातर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उनको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उनको टाइम बच जाता है। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएंगे तो वहाँ पे आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, और उसी आधार पे जो है आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो टाइम को बचत करते हुए लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एग्रीमेंट ही बना लेते हैं। तो ये नॉर्मल एग्रीमेंट आपका 11 महीने का बनता है। इसमें आप जो है आप टाइमिंग लगा सकते हैं कि 5 महीना या 6 महीने तक आपको जो है रजिस्ट्री कराना है, या 8 महीने तक के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है। इस टाइप के भी जो है एग्रीमेंट में लिखा। लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात करें तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में होता क्या है कि आप जो है 1 साल से ऊपर के लिए जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। खर्चा कितना आता है ये भी हम लोग जान देते हैं। देखिए दोस्तों, आप रजिस्टर एग्रीमेंट कराते हैं तो वो मिनिमम जो है आपका 100 रुपये की स्टाम्प से बनता है। आपका 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जमीन है, तो आपको उस जगह पे जो है कम से कम जो है 1000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी में। हर स्टेट में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग सिस्टम से होता है, उसकी चार्जेस भी अलग अलग रहता है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता रहता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उस जगह पे क्या होगा कि अब फीस जो लगता है, जो कि आपका स्टाम्प पेपर जो लगते हैं, आप जो है 100 रुपये की स्टाम्प पेपर मिनिमम लगा सकते हैं, या 500 रुपये की स्टाम्प पेपर, या फिर जो 1000 रुपये की स्टाम्प पेपर। इस तरीके से आप जो स्टाम्प पेपर लगाकर वहाँ पे जो है होता है। प्लस दूसरी बात डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो सारी चीज़ें भी उस एग्रीमेंट में के साथ साथ में जो है उसको अटैच करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि B1 P2 हो गया, या फिर जो है आपका वहाँ पे नक्शा होता है, नक्शा B1 P2, और जो है जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, और उसका जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आता है। वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो है वो सारी चीज़ें काम होता है। साथ में दोस्तों 2 गवाह की भी लगता है, 2 गवाहों के समक्ष होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस बाकायदा जाना पड़ता है। नॉर्मल एग्रीमेंट में आपको अपने ऑफिस में ही, अपने घर पे ही जो है उसको जो करा सकते हैं कहीं भी, लेकिन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में ही आपको जाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार ऑफिस से ही होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, वो 4% वहाँ पे लगता है। जो आपके ज़मीन का गवर्नमेंट रेट जो होता है, मार्केट वैल्यू होता है, उसका 4% आपको जो है फीस देना पड़ता है। वहाँ पे रसीद भी आपको कटवाना होता है, 125 रुपये की रसीद भी लगते हैं। इस तरीके से जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि नॉर्मल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अंतर ये है, जैसे नॉर्मल एग्रीमेंट में वो जो है उसका महत्व सिर्फ 11 महीने का ही महत्व रहता है, वैलिडिटी रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अगर उस नॉर्मल एग्रीमेंट को जो है ज़्यादा 11 महीने से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसमें आप दोनों की आपसी समझौता के ऊपर से ही डिपेंड पड़ता है। अगर आगे चल के अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उसमें जो है आप दोनों में ही जो है उसकी जवाबदारी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में होता क्या है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आपको 1 साल के लेके आपको 3 साल के बीच का आपका बनता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप करा लेते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाने के बाद जब जिस जमीन को आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाए हैं, वो जमीन को जब रजिस्ट्री कराते हैं उस समय स्टाम्प ड्यूटी आपका पूरा
अलग स्टाम्प ड्यूटी पूरा, जैसे मान लीजिए कि अगर जेंट्स है तो जेंट्स में जो है 6% के हिसाब से लगता है, या कहीं पे 6.5% लगता है, 6.25% भी लगता है। और लेडीज़ हैं तो उसमें कुछ छूट रहता है, लेडीज़ के नाम पे अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें कुछ छूट रहता है, हो सकता है 5.5% लगेगा, हो सकता है 4.5% लगेगा। इस टाइप का जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी वहाँ पर होता है, तो उस हिसाब से आप जो वहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। और रजिस्ट्री कराने के टाइम में जैसे मार्केट वैल्यू में जो रेट है उसका आपको 6.25% या फिर जो आपके जो स्टेट के हिसाब से वो जो डिपेंड पड़ता है, उस हिसाब से जो आपका स्टाम्प पेपर लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो आजकल तो ऑनलाइन तरीके से स्टाम्प पेपर मिल जाते हैं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जो वहाँ पे जो है स्टाम्प ई स्टाम्प मिल जाता है, और बैंक के माध्यम से आप जो है ई स्टाम्प ले सकते हैं। एक ही स्टाम्प पेपर में आपको जो है जितना का भी होगा आप उतना करा सकते हैं। जैसे 5 लाख का स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है तो 5 लाख का कर सकते हैं, 1.5 लाख का लग रहा है तो 1.5 लाख का भी एक ही स्टाम्प पेपर में आप स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को जो है पेड करके जो है आप ले सकते हैं। ई स्टाम्प पेपर आजकल मिलता है, और ई स्टाम्प पेपर में आपको काफ़ी बड़ा सुविधा मिलता है। एक पेपर, एक पन्ना का पेपर में आपको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए का आपको जो है स्टाम्प ड्यूटी एक ही बार में एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, और बाद में उसको जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।